आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल बी आर मिशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए साइंस का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण को लेकर आए हैं। इसके पहले हमारा एक वीडियो जो सिलेबस पे था, जो कि क्लास 10 का जो साइंस का सिलेबस है, उसी के आधार पर आप एक बार उस सिलेबस के वीडियो को देखकर उसमें जो टॉपिक दिया उस टॉपिक को इस नोट्स में सारा टॉपिक मेंशन उसको मिलाकर आप जो भी हो उसको अपने स्वयं नोट्स बनाइए, या तो जहाँ भी रहिए आपको समय मिले वहाँ एक बार एक वीडियो को देखते रहिएगा। ये आपको एग्जाम में बहुत मददगार साबित होगा, ये मेरा विश्वास है। और उसी को ध्यान में रखकर इस नोट्स को बनाया गया, जो कि देखिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो, तो उसके लिए तो सभी लोग कुछ न कुछ करके दे देते हैं, लेकिन आज हम इस ये पहली पावदान होती है हाई स्कूल। अगर इसमें आपका मार्क्स अच्छा होगा तो आगे की तैयारी आपको और भी अच्छा होता जाएगा। तो वीडियो लंबा ना हो, इसके लिए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर चलते हैं। पहला है रासायनिक समीकरण। क्या है रासायनिक समीकरण? तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, पहले ये सवाल बनता है। रासायनिक समीकरण होता क्या है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक एवं उत्पादक के प्रतीकों एवं रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे किसी भी रासायनिक क्रिया को अभिकारक एवं उत्पादक के प्रतीक एवं रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। कितना इजी टॉपिक है, तुरंत इसको याद कर लेंगे। जैसे कि Zn प्लस H2SO4 मिलकर क्या बने, ZnSO4 प्लस H2O, यानी इन दोनों का मिलाप हुआ। इसको हटा देते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं कोई नया। इसका मिलाप इससे हुआ, इसका मिलाप यहाँ हो गया। देखिए यानी एक मिनट, ये क्या आ रहा है? तो इन इन दोनों का मिलाप करके बना, इसका मिलाप यहाँ होगा। यही अंतर है, आपको यही करना है। उसके आगे देखते हैं अभिकारक। अभिकारक ये देखे अभिकारक, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। जैसे कि आपको अब यहाँ आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ दिया है, देखिए इसमें अगर पूछा जाए इसमें से अभिकारक और उत्पाद क्या है, तो अभिकारक से ये समझ में आता है। देखिए इसमें लिख भी दिया है, ये दोनों जो है मिलने के बाद ये तैयार हुए, और जो H2 है बाहर गया, तो ये जो है उत्पाद है, उत्पाद है। ठीक है, यानी अभिकारक जो भाग लिए ये अभिकारक है, उत्पाद है। तो उत्पाद से पता लगा कि जब कोई चीज़ जब मिलाया जाता है, जैसे कि चीनी, जैसे चीनी हुआ प्लस प्लस चीनी में प्लस पानी हो गया, चीनी में पानी मिला दिया जाए तो इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, तो रस बन जाएगा। ठीक, तो जो ये दोनों हैं, ये तो हो गए अभिकारक जो भाग लिए। ठीक, एक मिनट, अभिकारक हो गए। रुको भैया, क्यों ऐसा हो रहे हो? चलिए लिखने से पहले हम ऐसे बोल देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चीनी प्लस नींबू, नींबू हो गया, पानी मिलने के बाद ये अभिकारक मिलेंगे तो शरबत बन जाएगा। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आपको भी लगेगा कि सर ये तो इसी में अझुराए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उत्पादन, तो उत्पादन को देखते हैं। तो उत्पादन क्या है, तो अभी बताए हैं कि अगर तो उत्पादन ऐसे पदार्थ जो अभिकारक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक क्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। ठीक, तो जैसे अब ये हो गए, ये जो पार्ट है ये अभिकार, अब दो पार्ट बने हैं इसमें। ठीक, तो एक पार्ट जो है आपको पता हो गया। ठीक, एक पार्ट तो उत्पाद यहाँ लिखा है। ठीक, लेकिन एक पार्ट यहाँ नहीं लिखा है, तो यहाँ हम लिख देते हैं अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। देखिए इसमें उतना लिखा नहीं जाता, लेकिन मोबाइल छोटा है, कोई और बड़ा चीज़ रहता तो लिखने में आसानी होती, इसीलिए इसे लिखना बड़ा पॉसिबल है। फिर भी हम कोशिश करके थोड़ा थोड़ा लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। तो ये अभिकारक है। ठीक है, उसके बाद ये तो अब अभिकारक और उत्पाद में आपको समझ में आया। संतुलित करना क्या है, तो संतुलित देखिए ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा। ठीक, तो इसको हम देखते हैं क्या है। तो दिया है संतुलित करना, तो इसमें ये दे दिया है कि संतुलित क्या होता है, जब संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो इसमें देखिए क्या दिया है, वह रासायनिक
समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या अभिकारक के उत्पादन दोनों पक्षों में समान होती है, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। कितना इजी है, आपको लगता है बहुत कठिन है। जैसे संतुलित का मतलब क्या है, संतुलित कैसे किया जाता है, आपको कैसे करना होगा, तो देखिए पहले आपको एक तरफ लोहा लिखना होगा, ठीक ठीक, नीचे लिखेंगे आप हाइड्रोजन, उसके बाद लिखेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद एक तीर का निशान लगा दें, क्या लगाएंगे, तीर का निशान। ध्यान दीजिए, इस टॉपिक पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। तो आपको एक तरफ फिर यहाँ भी लिखना होगा लोहा, फिर यहाँ लिख देना H2O, फिर ऑक्सीजन, फिर यहाँ बराबर का चिन्ह लगाना, ठीक। हम तो कहेंगे बराबर ही ठीक रहेगा। उसके बाद यहाँ देखिए लोहा कितना है, तो लोहा 3 है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ देखिए इसमें एक टॉपिक बनता है कि यहाँ हाइड्रोजन, एक मिनट, यहाँ हाइड्रोजन के आगे 4 है, तो फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन के आगे भी 4 है, ठीक है। एक मिनट वीडियो को रोकना पड़ेगा क्योंकि, तो संतुलित कैसा हुआ, 3 इधर, यहाँ से बैक करते हैं, 3 इधर लोहा है तो 3 इधर भी लोहा होना चाहिए। 4 हाइड्रोजन यानी 4, देखिए जब आगे की तरफ दिया जाता है तो पीछे वाले को 4 मिलना ही अनिवार्य होता है। तो ये इसे मतलब इसे अनुमान लगाया जा सकता है कि 4 अगर ऑक्सीजन है तो 4 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन इसको और चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन अकेला नहीं रहता। तो इससे हुआ कि, तो देखिए लोहा 3 इधर तो लोहा 3 इधर, इधर भी ऑक्सीजन 4 इधर तो 4 इधर भी, होल ट्वाइस पे होता है ना, तो होल ट्वाइस का मतलब कि उसको बराबर बराबर 4 दोनों लोगों के पास है। फिर ऑक्सीजन यहाँ 4 तो 4 हाइड्रोजन, 4 + 2 तो 4 इधर भी हो गया। और उसके बाद नीचे देखिए अगर हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ठीक, प्लस फिर O2 2 है, तो देखिए हाइड्रोजन यानी जल बराबर, यानी यहाँ 2 तो होल ट्वाइस में सबको दिया जाएगा, तो होल ट्वाइस दोनों को दिया गया। फिर H2O इधर भी है, O सिंगल है लेकिन आगे की तरफ जो दिया गया तो वो 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास, ठीक। इसको अगर पूरा आपको समझना है तो इसके लिए आपको वीडियो बनाएंगे जो कि उसमें बस आपको समझाने का कार्य करेंगे, क्योंकि देखिए बाबू इस पर मोबाइल पर उतना इक्वल देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं दिया जा सकता, तो इतना पॉसिबल हो जाता है क्योंकि मोबाइल से हाथ से लिखना कठिन है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, ये हाथ के द्वारा बनाया गया नोट्स है, इसीलिए अगर नहीं साफ है फिर भी आप इसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से की होती है, ठीक। कितने प्रकार की, निम्न प्रकार की। तो पहला है संयोजक अभिक्रिया, इसमें संयुग्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया रहते हैं, ठीक। उसके बाद वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। सिलेबस को देख कर ही काम करिएगा, नहीं तो आप फिर घबरा जाएंगे। तो जो सिलेबस में दिया उसको ज़्यादा फोकस करिए। देखो संयोजन अभिक्रिया भी दिया है, वियोजन अभिक्रिया भी दिया है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उष्माशोषीय अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अपचयन, उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, रेडाक्स अभिक्रिया, अपचयन उपचयन, सारी अभिक्रियाएं उसमें दी गई हैं। तो इसमें आपको ज़्यादातर सबको पढ़ना होगा। जैसे वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, आइए आपको बताते हैं। वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इससे आपके क्या होगा, कोयले का दहन से आप समझ लेते हैं। देखिए कोयले का दहन पहला एग्जाम्पल है, तो इसको आप जूम करके दिखाते हैं आपको, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कोयले का दहन, ठीक। तो जैसे इसमें ये दिया है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पादन बनाते हैं। जैसे हम आपको क्या बताएं, जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, ठीक, चीनी नमक, फिर उसके बाद जल मिलने के बाद क्या बनता है, शरबत। यानी 3 सामग्री, क्या क्या हुआ, चीनी, ठीक, प्लस नींबू प्लस जल, ठीक। अभी ये अभिक्रिया करके क्या बने, शरबत। तो शरबत पूरा लिख देते, नहीं समझेंगे, ठीक। चीनी, नींबू, जल और नीमक, देखिए एक में नीमक भी होता है, तो इसमें प्लस में नीमक यहाँ लगा लीजिए, नीमक, ठीक है, नमक, हम लोग यहाँ देहात में नीमक कहते हैं, नमक होता है, ठीक। तो शरबत बना, यही इसमें बता रहा है वो। तो क्या हुआ, C + CO2 मिलकर, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक। उसी तरह से जल का निर्माण देखिए कैसे हुआ, जल का निर्माण कैसे हुआ, तो इसमें 2H2 एवं O2 मिलने के बाद 2H2O2 मिलाएं तो जल का निर्माण हुआ। उसी तरह गंधक का दहन, S + H2 मिला के SO4 बना दिए।
उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। देखिए इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे, पहले चूना, फिर जल मिलने के बाद संगमरमर का सूत्र हमको लगता है ऐसा कुछ है, तो होल ट्वाइस में दे दिया। इसको आगे देखते हैं। उसके बाद वियोजक अभिक्रिया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखते हैं वियोजक अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादन बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो संगमरमर का है ना, संगमरमर का सूत्र नहीं, दूसरा कुछ था। उसके उदाहरण में जैसे फेरस सल्फेट की वियोजक अभिक्रिया, इसमें से एक अभिक्रिया आपको याद करना होगा, बाकी एक लिख देंगे तो आपका काम हो जाए। तो जैसे 2FeSO4 मिलने के बाद देखिए टूटा क्या, तो पहले 2FeO3, देखिए इसको टूटने के बाद फिर SO4 अलग हो गया, बाकी SO3 भी अलग हो गया, ठीक है। इसको बारीकी से समझने वाला चीज़ है, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, इसके लिए आपको एक वीडियो बनाया जाएगा, उस पर आपको डायरेक्टली हम समझा देंगे, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजक अभिक्रिया, तो देखिए CaCO3 मिलने के बाद इसमें टूटे क्या बने, CaO+CO2, ठीक। उसके बाद सिल्वर ब्रोमाइड में एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया, तो देखिए 2GBr प्लस 2Ga प्लस Br अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद क्रिया को उत्पादन श्याम से फोटोग्राफी में किया जाता है, साफ सी बात दे दिया। उसके बाद ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। उदाहरण प्राकृतिक गैस का दहन, क्या है उदाहरण में, प्राकृतिक गैस का दहन, CH4 प्लस 2O2 प्लस, इसमें ऊर्जा बाहर हो जाती है, ठीक है। इसमें एक वीडियो बनेगा, अब घबराइए न। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो देखिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मनुष्य को जीवित रहने के लिए उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या हुआ, मनुष्य को जीवित रहने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, कंद, ब्रेड आदि कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर में कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। अभिक्रिया का नाम श्वसन होता है। जैसे माइक्रोकांडिया ऊर्जा बनाता है, शरीर में ऊर्जा बनाने का कार्य माइक्रोकांडिया का होता है, और उस ऊर्जा को पहुंचाने का गोल्गी बॉडी का कार्य होता है, ठीक। तो माइक्रोकांडिया ऊर्जा बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको कुछ पाचन के द्वारा उसको कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, विटामिन की आवश्यकता होती है, जिससे ग्लूकोज बनता है, ठीक है। वो अलग पार्ट है, उसमें आपको बायो में पढ़ाया जाता है। जैसे 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन प्लस 6O2 मिलने के बाद CO2 प्लस CH2 पर ऊर्जा बनता है। साग सब्जियों को विघटित होने पर कंपोस्ट बनने की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में ये हुआ, हाइड्रोजन आयोडीन मिलने के बाद ऊर्जा 2HIV बनता है, तो ऐसे ये भी है, N2O2 प्लस ऊर्जा मिलने के बाद 2NO बनता है, ठीक। उसी तरह से आगे देखें विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दो लोगों को संबंध में दूसरा की एंट्री हुई, ठीक है। जैसे आपको दिखाते हैं, जैसे इसका संबंध इससे हुआ तो ये हो गया बाहर, ठीक है, और इसका संबंध इससे हुआ तो ये हो गया बाहर, बस। यानी पहले से दो जैसे इन दोनों का पहले से संबंध था, ठीक है। उसके बाद ये क्या किया, ये वाला आकर इसे संबंध मतलब दोस्ती किया, तो इन दोनों की दोस्ती मजबूत हो गई। तीसरा जो पहले से दोस्त बना था वो हट गया। ऐसे ही होता है, जैसे इसका ये तो अलग है, सिंगल है, और फिर इन दोनों की दोस्ती में आकर आग लगाया, इससे दोस्ती किया, इसको या बाहर कर दिया, बस यही होता है विस्थापन अभिक्रिया। माने दो लोगों के बीच विस्थापन क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया तो बता ही दें। तो इसका इनसे ये क्या करता है, इसका दोस्ती तोड़ता है, तो इससे इसका संबंध बना, ठीक है। तो द्विविस्थापन आपको रियलिटी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, देखते हैं द्विविस्थापन क्या होता है। वो विस्थापन था, यानी द्विविस्थापन में क्या चीज़ है जो उसको अलग बनाता है। तो देखिए इसमें दिया ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण में
तो इसमें क्या हुआ, देखिए इसमें इसका संबंध इससे हुआ, ठीक, और इसका संबंध इससे हुआ, यही संबंध बनाता है। तो पहले आपको क्या देखना है कि संबंध कैसे है। तो पहला ये हो गया, ठीक, और दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, ठीक। तो पहले का संबंध चौथा से और फिर तीसरे का संबंध जो है दूसरे से, बस यही करना है। तो इसके बाद आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही करना है तो द्वितीय विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। बाकी बारीकी से समझने के लिए आपको दूसरा वीडियो और देखना होगा। इसके बाद ये हो गया वो उपचयन अभिक्रिया। तो इसमें क्या दिया, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का त्याग हो वह उपचयन अभिक्रिया कहलाती या कहते हैं, ठीक। तो देखिए 2 Mg प्लस O2, तो इसमें क्या हो रहा है, 2 MgO इनो का निर्माण हुआ है, ठीक है। उसके बाद 2Cu प्लस O2, इसमें 2Cu का निर्माण हुआ, ठीक है, ये उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद अपचयन अभिक्रिया। अब तो अपचयन अभिक्रिया क्या है, तो अपचयन अभिक्रिया को देख लेते हैं। देखिए इसमें जो लिखने के बाद ये होता है, जब उसको फोटो क्लिक किया जाता है तो फोटो में थोड़ा सा सही फोटो नहीं आता, उसी से दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का त्याग, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। जैसे CuO प्लस H2, तो यहाँ क्या हुआ, Cu बना और फिर H2O बना, जल बना, ठीक। उसके बाद रिडॉक्स अभिक्रिया, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बार को एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती हैं और रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, यानी उपचयन अपचयन दोनों हो, जिसमें उदाहरण में दे भी दिया। देखिए ये दोनों क्या है, अपचयन है, दूसरा उपचयन। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसीलिए हम थोड़ा सा समझाने में असमर्थ होते जा रहे हैं। हमको पता है, सबको लगता है कि जल्दी से जो भी सोचिए, जो टॉपिक हम लोग एक टॉपिक यानी एक चैप्टर को 4 से 5 दिन में समझाते हूँ, आपको 20 से 25 मिनट में वो वीडियो में आपको प्राप्त कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उससे और इसमें तो डिफरेंट होगा ही। जैसे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव, तो संक्षारण, देखिए संक्षारण बार बार पूछता है, तो आपको संक्षारण पर ध्यान देना होगा, ठीक है। तो संक्षारण पर ध्यान देना होगा, ठीक है। तो देखते हैं, जब कोई धातु आप आस पास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आते हैं तब यह संक्षारित होती है, उस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इतना छोटा सा टॉपिक है, याद करना में कितना बड़ा। उसके बाद उदाहरण, जैसे चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, लोहे पर जंग लगना, यह संक्षारण होता है, ठीक है। उसके बाद विकृत गंधिता, ठीक है। तो ये क्या है, इसको देखते हैं। अरे बड़ा गोला बन गया, ठीक। तेल एवं वसा में उपचयित हो जाने पर विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध एवं स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे प्रतिऑक्सीकारक मिलकर अथवा भोज्य पदार्थ को भी निर्वातित पात्रों में रखकर अथवा उनमें नाइट्रोजन प्रवाहित करके उस अभिक्रिया को रोका जा सकता है। जैसे कोई भी चीज़ हो, जैसे पैकेट में आपको नमकीन चिप्स वगैरह मिलता है, तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे उदाहरण में दिया भी है, उदाहरण आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन जो है प्रवाहित करके उन्हें उपचयित होने से बचाया जा सकता है, उन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, सॉरी, अपचयन अभिक्रिया क्या है, रुको भैया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन का त्याग हो, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो दोहरा क्या गया भाई, इसको हटाओ, दैनिक जीवन में होने वाले